हेलो, दिस इज सृष्टि। वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपो सेट की। जी हाँ, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर ये क्या है, क्या कुछ इसकी खास बातें हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसके चर्चा में बने रहने के कारण को, कि आखिर ये चर्चा में क्यों बना हुआ है, क्यों आजकल सुर्खियों में ये छाया हुआ है। देखिए, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बेंगलुरु में यानी कि इसरो के मुख्यालय में यूजर मीट ऑफ एक्सपो सेट के दौरान छात्रों और वैज्ञानिकों को संबोधित किया। उन्होंने विज्ञान आधारित अंतरिक्ष मिशनों से डेटा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के महत्व पर बल दिया और भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों को प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करने तथा उन्हें एक्सपो सेट जैसी उभरती डेटा तकनीकों के साथ काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित किया। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि आखिर क्या है ये एक्सपो सेट मिशन। देखिए, इसरो के अनुसार एक्सपो सेट चरम परिस्थितियों में उज्ज्वल खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करेगा। इसे भारत का पहला और दुनिया का केवल दूसरा ध्रुवीय मिशन माना गया है जो परम परिस्थितियों में उज्ज्वल खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए है। इस तरह का दूसरा प्रमुख मिशन नासा का इमेजिंग एक्सरे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर यानी कि IXP है, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक्सपो सेट के पेलोड क्या है। देखिए, एक्सपो सेट का अर्थ एक्सरे ध्रुवणमापी उपग्रह है। ये भारत का अग्रणी ध्रुवणमापी पोलरीमेट्री मिशन है जिसका उद्देश्य विषम परिस्थितियों में खगोलीय स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करना है। साल 2021 में प्रमोचित नासा के इमेजिंग एक्सरे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर के बाद एक्सरे का उपयोग करने वाला ये विश्व का दूसरा पोलरीमेट्री मिशन है। एक्सपो सेट इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि RRI बेंगलुरु कर्नाटक के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा। प्राथमिक पेलोड पोलिक्स एक्सरे में पोलारीमीटर उपकरण पोलारीमेट्री मापदंडों ध्रुवीकरण की डिग्री और कोण को मापेगा। लगभग 5 वर्षों के एक्सपो सेट मिशन के नियोजित जीवनकाल के दौरान पोलिक्स द्वारा विभिन्न श्रेणियों के लगभग 40 उज्ज्वल खगोलीय स्रोतों का निरीक्षण करने की उम्मीद है। ये कई प्रकार के स्रोतों का निरीक्षण करेगा, जैसे एक्सरे पल्सर, ब्लैक होल बिंदु, कम चुंबकीय क्षेत्र, न्यूट्रॉन स्टार आदि। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अंतरिक्ष में एक्सरे कैसे देखे जाते हैं। जैसा कि नासा अपनी वेबसाइट पर बताता है कि एक्सरे में 0.03 और 3 नैनोमीटर के बीच के बहुत अधिक ऊर्जा और बहुत कम तरंग दैर्ध्य होते हैं। इतने छोटे कि कुछ एक्सरे कई तत्वों के एकल यानी कि सिंगल एटम से बड़े नहीं होते, यानी कि एकल परमाणु से बड़े नहीं होते। किसी वस्तु का भौतिक तापमान उसके द्वारा उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य को निर्धारित करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, चरम उत्सर्जन की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो उतनी ही कम होती है। पोलारिमेट्री का जो क्षेत्र ध्रुवीकृत प्रकाश के विमान के घूर्णन के कोण के माप का अध्ययन करता है, यानी प्रकाश की एक किरण जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के कंपन का एक विमान तक सीमित होते हैं, जो ब्रिटानिका के अनुसार कुछ पारदर्शी सामग्रियों के माध्यम से इसके पारित होने पर होता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में हमें बता सकते हैं। साथ ही ऐसी ढेर सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।